नया चैप्टर है, पहले समझेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट यूनिट में जो है हम लोग 4 चैप्टर का बात किए थे पहले यूनिट में। तो 4 चैप्टर में जो हम सीरीज से लिखाए हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी में 2-2 चैप्टर कंबाइन करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको अलग अलग करके पढ़ाए हैं। जिसमें से पहले में पढ़े थे विद्युत आवेश प्लस विद्युत क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र ही लिखे शॉर्ट में, देख चुके। ये पूरे मिलके एक चैप्टर बन रहा है। फिर दूसरा जो हम लोग देखे थे इसके बाद वो हम विभव देखे थे, विद्युत विभव। तीसरा जो देखे थे वो क्या देखे थे, विद्युत फ्लक्स। अब चौथा जो देखने वाले हैं वो है विद्युत धारिता। हम बताए थे एनसीईआरटी बुक देखेगा तो उसमें से ये दोनों चैप्टर एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ है और ये दोनों एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके पढ़ा रहे कि ताकि आसानी से समझ में आए। और इसके बाद हम ये क्यों पढ़ाए, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन है, वो किससे रिलेटेड है, इसमें द्विध्रुव के कारण जो आया था, इसमें भी आया था, अक्षीय निरक्षीय किसी बिंदु पर, इसीलिए इसके बाद जस्ट ये हम पढ़ाए, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा चैप्टर है 4 वाला, ध्यान देना, चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। क्या है, विद्युत धारिता। ये चैप्टर आया क्यों या बना क्यों, ये चैप्टर जो अगर बना है तो ये बना क्यों। कोई भी चैप्टर अगर बन रहा है तो उसके पीछे प्रॉपर रीजन होता है। क्या होता है, प्रॉपर रीजन होता है। और उससे पहले तुमको बता दे कि इस चैप्टर में जो होता है मेन मकसद होता है ऊर्जा संचित करना। क्या संचित करना, ऊर्जा संचित करना। ऊर्जा जब भी संचित करेगा या तो आवेश के रूप में करेगा या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में, क्षेत्र के रूप में, मतलब कि ई के रूप में, ठीक। देखो ये चैप्टर बना कैसे, इसी के कारण बना कि इमेजिन करो, एग्जांपल से समझो, घर में टंकी उनकी लगा है ना, मोटर होगा, यही कल्पना है। देखो टंकी तो है, ये है, अभी यहाँ लगा हुआ, घर में क्यों बना होगा, टंकी बना क्यों होगा, जल संचित करने के लिए, जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए, जमा करने के लिए। इसका मतलब आदमी को कहीं ना कहीं समस्या हो रहा होगा, वो अपने जिंदगी में सुख खोज रहा होगा, ठीक है ना। सुख, जैसे मान लो कि माधव है, कहानी है, माधव है, माधव का शादी हो गया सीबीएसई वाली के साथ, ठीक है। अपने तो बिहार बोर्ड क्या है, हो गया सीबीएसई वाली के साथ। अब सीबीएसई वाली कोमल होती है, ठीक है। अब माधव से फरमाइश की कि हम बार बार चापाकल चला के हम पानी नहीं भर सकते हैं। तो माधव दिमाग लगाया, 18 साइंटिस्ट आदमी, फिजिक्स पढ़ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, इलेक्ट्रिकल में ब्रांच है तो थोड़ा दिमाग लगाया, बोला क्या कि अब कैसे इसको थोड़ा सुख दिया जाए। तब ये बोला कि एक काम करते, टंकी लगा लेते। क्या लगा लेते हैं, मतलब कोई ऐसा चीज जो पानी को संचित कर सके, पानी को क्या कर सके, संचित कर सके। तब ये हो गया कि जमा करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। उसी टाइप में ये देखा गया कि साइंटिस्ट लोग की देखा कि जब भी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से जमा आ जाता है। मतलब दिमाग में ये आया कि आवेश को जमा किया जा सकता है, आवेश को जमा किया जा सकता है, मतलब क्या, ऊर्जा को जमा किया जा सकता है। किसको जमा किया जा सकता है, ऊर्जा को। और बहुत अगर छोटे रूप में देखेगा तो बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसको एक बार में स्टार्ट होने के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखा होगा तुम लोग अक्सर, ऐसे कभी कोई गाड़ी उड़ी बंद हो जाता है ना तो पीछे से उसको धक्का देता है, मतलब कि उसको चलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, स्पीड में लाना पड़ता है, ठीक है ना। उसी टाइप में तुम्हारा पंखा हो गया, पंखा जब स्टार्ट होता है ना, इसको स्टार्ट होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कौन देगा, ये वायर से जो इसको मिल रहा है करंट, वो तो धीरे धीरे मिलेगा, एक बार में उतना मिल नहीं पाएगा, तो कौन देगा। इसके लिए बनाया एक डिवाइस, एक उपकरण बनाया है जो ऊर्जा को अपने अंदर जमा करके रखेगा और जरूरत पड़ेगा तो वो उसको दे देगा, ठीक है ना। फिर वो जब खाली हो जाएगा तो फिर से अपने आप को धीरे धीरे वो क्या करेगा, चार्ज भी कर लेगा। जैसे और एग्जांपल समझो, माधव बैठा हुआ पढ़ने के लिए, ठीक है, बीच बीच में नींद आ जाता है। क्या आ जाता है,
बच्चा अगर अकेला पढ़े तो स्वाभाविक बात है कि नींद उन तंग करे। अब मान लो कि माधव है, अब माधव की जो है, अब शादी नहीं हुआ, बच्चा है। जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये काल्पनिक है, इसको ठीक है ना, खुश मत होना। इमेजिन भी नहीं करना है, ठीक है, डूब मत जाओ। एग्जाम्पल लिया, इससे तुम वास्तविकता के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अब है क्या कि थोड़ा सा सीबीएसई का है तो वायलेंस है, क्या है, वायलेंस करती है। अब इसको काम मिला है, अब ये जब सोएगा तो एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है ना, सोएगा एनर्जी स्टार्ट होने के लिए, कि मतलब कि तुम डिस्चार्ज हो रहा है, तुमको स्टार्ट कैसे होगा, दे दिया एक तमाचा, एनर्जी मिल गया, फिर सोएगा एनर्जी, मतलब कि वो बैठे ही है एनर्जी। शुरू कोई चीज होगा, स्टार्ट कोई भी उपकरण होगा, स्टार्टिंग में उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी देने का काम वही उपकरण करता है। क्या करता है, एनर्जी देने का काम वही। मतलब ये हो गया कि ऊर्जा संचित करने के मकसद से ये चैप्टर बनाया गया कि अब देखो बात समझ में आ गया, ऊर्जा संचित करना पड़ता है, आवेश के रूप में या विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा जमा किया जाएगा, और जिस उपकरण में ये जमा किया जाता है ना, जिस चीज में ऊर्जा जमा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं उसको, संधारित्र बोलते हैं, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब देखा होगा तुम पंखा में कंडेंसर जो होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है छोटे छोटे रूप में, उसमें कैपेसिटर मोबाइल वगैरह में भी रहता है, तो वो सब एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर संचित करता है, और जब जब स्टार्ट कोई भी चीज होगा तो उसको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, प्रदान करने का काम करता है। बस समझ में आ गया, तो ऊर्जा जमा करना है इसमें, क्लियर। निकाल लो कॉपी, देखो सुनो, चैप्टर का नाम डाल लिया ना, हेडिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक दो बात और है, चालक के बारे में हम कुछ बता चुके हैं। चालक के बारे में क्या क्या बताए हैं, ध्यान दो। जब भी चालक को अगर आवेश दिया जाता है, किसको, जैसे मान लो ये चालक है, इसको अगर हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं, आवेश इसके सतह पर बटेगा एक समान रूप से। ये बात में कोई दिक्कत, चालक को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से बटता है। बात कुछ समझ में नहीं इसमें, मतलब कि अंदर आवेश नहीं रहता है, अंदर आवेश नहीं रहता। जब अंदर आवेश नहीं रहेगा तो इसका मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो, अंदर विद्युत क्षेत्र, कोई भारी बात नहीं बोले हैं। चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके सतह पे बढ़ता है, मतलब अंदर आवेश नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो है। सतह के बाहर किसी भी बिंदु पर कहीं भी हो सकता है, विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो सतह के लंबवत होगा। सतह का क्या होता है, आउटवर्ड, सतह के लंबवत। कोई समस्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होगा। किसके लंबवत होगा, सतह के लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र, आउटवर्ड, सतह के बाहर कहीं भी, ठीक। और बात बोले थे कि चालक का जो पृष्ठ होता है, मतलब कि चालक के अंदर या बाहर कहीं भी अगर हम विभव की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, अंदर या फिर बाहर, विद्युत विभव समान होता है। विभव क्या होता है, समान होता है। कहां पे, या तो अंदर नहीं तो बाहर। तो इसका मतलब ये हो गया कि चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है, समविभव। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं, क्लियर है। यही सब बात लिखाएंगे, समस्या। चलो लिखो स्टार्ट। टंकी के बारे में बात किए थे, टंकी में पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। पानी की मात्रा का मतलब हो गया आवेश, पानी की मात्रा का मतलब हो गया, तो उसका लेवल बढ़ेगा। क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा। जैसे अगर ये टंकी है, क्या है ये, टंकी है ये, तो इसमें पानी की मात्रा हम डालेंगे, पानी की मात्रा, पानी की, इसको तुम आवेश समझ लो, पानी की मात्रा को क्या समझो, तो बताओ क्या इसका लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। लेवल बढ़ने का मतलब होता है विभव बढ़ना। लेवल बढ़ने का मतलब विभव बढ़ना। ये इसका मतलब ये हो गया कि आवेश डालेंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। जितना आवेश दिया जाएगा किसी भी चालक को, देखा गया कि उसका विभव भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तो मतलब समानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है, समानुपाती का। समानुपाती का मतलब हो गया कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। और बोले थे ना कि जहां समानुपाती का संबंध आ जाएगा तो ये हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, इस नियतांक को बोलते हैं सी। क्या बोलेंगे, तो चूंकि समानुपाती हटा के लाए इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समानुपाती नियतांक। क्या बोलेंगे, समानुपाती
नियतांक, और इसी नियतांक को बोलते हैं चालक की धारिता। चालक की इसी नियतांक को बोलते हैं। अब बताओ कि C बराबर क्या मिल जाएगा तुमको? C बराबर Q बाय V। एक तो परिभाषा तुम्हारा ये हो गया, किसी चालक द्वारा कितना आवेश धारण किया जा सकता है, या आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। दूसरे तरीका से बोलेगा कि जितना चालक को आवेश दिया जाएगा और उसके कारण कितना विभव में वृद्धि हो रही है, इसके अनुपात को चालक की धारिता बोलेंगे। तीसरा तरीका क्या था कि जब नीचे का टर्म 1 ले लिया जाएगा, मतलब कि V बराबर कितना? 1 वोल्ट। कहने का मतलब अगर मान लो कि तुमको विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करनी है, तो उसके लिए जितना आवेश की मात्रा दी जाती है, 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए जितना आवेश की मात्रा दी जाएगी, क्योंकि उसी को बोलेंगे धारिता उस समय, क्योंकि Q बराबर क्या हो जाएगा? C, दोनों इसमें बराबर होगा। ये 3 तरीका से इसको परिभाषित किया गया था। C बराबर Q है भी। इसका ऐसे मात्रक देखो, आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, मतलब कि 1 कूलम प्रति वोल्ट को ही 1 फैराड बोलते। क्या बोलते हैं? फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। फैराड क्या है? इसीलिए हम लोग व्यवहारिक में जो यूनिट प्रयोग में लाते हैं, या तो वो होगा माइक्रो फैराड, इससे पहले हो जाएगा मिली फैराड, उसके बाद नैनो फैराड या पिको फैराड। ये सब छोटा मात्रक हो गया। ज्यादातर जो यूज होने वाला होगा वो माइक्रो फैराड का यूज वो करेगा। मतलब कि इतना बड़ा यूनिट है, इसीलिए व्यवहारिक में हम लोग किसका करते हैं? छोटा वाला का यूज। अब बताओ कि जैसे एग्जांपल समझो कि हम लोग दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या पता है? पारसेक। क्या है वो? पारसेक। उससे उसके बाद प्रकाश वर्ष। अब मान लो कि उससे उसके बाद भी दूरी किलोमीटर वगैरह भी दूरी का मात्रक है। हमको ये बेंच की लंबाई नापनी है तो किलोमीटर में नाप ले। किलोमीटर इसके रिस्पेक्ट में तो बड़ा यूनिट हो गया ना, तो बड़ा यूनिट हो गया, तो इसको हम लोग किस में मापेंगे? या तो मीटर में मापेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर में मापेंगे। बस मैं उसी टाइप में फैराड बहुत बड़ा यूनिट हो गया, तो इसको व्यवहारिक में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो मिली फैराड, माइक्रो, नैनो या पिको में मापेंगे। बस समझ में आ गया? अब इसी को 1 फैराड बोलेंगे, तो ये सब भी हम लिखा देंगे अभी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? फिर देखो, अब मात्रक को परिभाषित किया जाएगा फैराड को। तो फैराड को परिभाषित करने के लिए जितने भी टर्म है सबको एक एक लेंगे। कितना ले लेंगे? तो मतलब क्या कि आवेश जो है, आवेश फॉर्मूला में C बराबर Q बाय V में अगर Q को हम मान ले 1 कूलम, V को 1 वोल्ट, तो ये तुम्हारा C बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम 1 वोल्ट। तो इसी को 1 फैराड बोलेंगे। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि 1 वोल्ट वृद्धि के लिए, कितना वोल्ट वृद्धि के लिए? 1 वोल्ट वृद्धि के लिए कितना कूलम का आवेश दिया जाएगा? 1 कूलम का। किसी भी चालक को, या तो ऐसे बोलेंगे, किसी भी चालक को 1 कूलम का आवेश दिया जाता है, तो उसमें कितना वोल्ट का वृद्धि होना चाहिए? 1 वोल्ट का। तब जाके उस चालक की धारिता को उस क्या बोलेंगे? क्योंकि इस समय तो सब बराबर ही होगा। बोले थे ना कि यूनिट को डिफाइन करने के लिए इसमें जो टर्म रहेगा सबको एक एक लिया जाता है, तो उसके अनुसार उसको डिफाइन किया जाता है। ये होता है यूनिट को डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, अब लिखो, कहां तक लिखाए थे? बीमिया सूत्र लिखा दिए थे। वो बताइए दीजिए। हाँ, अब बताइए देते इसका बीमा कितना आया था, बोलो तो। वो देखो, भी का कितना निकाले थे? भी का कार्य बटे आवेश न था। कार्य का क्या होता है? ml² t-2। बोल आवेश का क्या होता है? आवेश का हो गया, तो क्या निकल के आया बीमा यहां से? वोल्ट का ml² t-3 a-, यहां पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में है 80, नीचे में हो जाएगा ml² 3 a-1। तो बोलो कितना? m पे पावर -1 ऊपर गया, l-2 t माइनस में तो ऊपर गया, t पे पावर 4 a। ये इसका बीमिया सूत्र हो गया। क्या हो गया इसका? कौन राशि था ये? अदिश राशि का मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं। चलो, स्टार मार्क। गोलियां चालक की विद्युत धारिता। हम लोग पहले चालक का धारिता निकालेंगे। इंग्लिशमैन, हाउ आर यू? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं रे देखो, ध्यान दो, अब इसको समझो। जहां पे दिक्कत होगा वही बता देना। देखो, पढ़ाई में किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चालक है, सबसे पहले
जो साइंटिस्ट वगैरह के दिमाग में जो बात आया, देखा कि चालक को आवेश दिया, मेन क्या बोले थे कि मेन बात है आवेश को जमा करना। आवेश जब जमा हो जाएगा तो ऊर्जा मिल जाएगा वहां से विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से बटा, ठीक, तो मतलब कि यहीं पे जमा रहता है। तब बोला कि भाई कितना ये आवेश जमा कर पाएगा, इसकी धारिता क्या है? तो बोला है कि चलो भाई चालक है, आवेश दिए इसको प्लस क्यू, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, ये सेंटर हो गया। और लिखाए थे स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र में चालक का क्या बिहेवियर है, क्या उसका गुण होता है। उसमें लिखाए थे चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है? मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, चाहे अंदर जाओ या बाहर जाओ विभव समान होता है। विभव क्या होता है? तो मान लेते हैं कि चालक के कारण कितना विभव आएगा। अगर आर दूरी की बात करेंगे तो माध्यम जो है इसके बीच वायु या निर्वात है 1/4πε0 Q/R। बिंदु आवेश वगैरह के कारण जो है यही फॉर्मूला है, V बराबर 1/4πε0 Q/R, इतना हो जाएगा। ये विभव का मान हो गया, इस चालक के कारण इतना विभव मिला। बता रहे हैं कि कहीं भी तुमको अगर धारिता निकालना रहेगा, कहीं भी, अभी से लेकर धारिते खेलेंगे, तो पहले विभव का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जब विभव निकल जाएगा तो फॉर्मूला C बराबर ये जो है ना Q/V, ये पुट कर देंगे तो आ जाएगा। पहले विभव निकालेंगे, उसके बाद ये निकाल लेंगे, C बराबर Q/V, यहां से तुम्हारा C निकल जाएगा। अब पता है कि V का मान निकल गया 1/4πε0 Q/R, ठीक। अब मान लेते हैं कि चालक को कितना आवेश दिया गया है, Q दिया गया है, ठीक है, और ये आवेश Q है और कितना वोल्टेज आ रहा है, इसके कारण कितना विभव आ रहा है V। तो हम बोलेंगे कि चालक का धारिता क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, चूंकि C बराबर Q/V होगा। तो चलो भाई Q का मान हटाने देते हैं, Q ही रहेगा, V का मान कितना, इसको समीकरण एक बोले थे 1/4πε0 Q/R। तो बोले थे इसके बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। क्या है ये? वायु या। Q ने Q को मार दिया तो C बराबर क्या आ गया 4πε0 और R। बोलो यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखो ध्यान से, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 मतलब वायु निर्वात के लिए ε0 का मान तो फिक्स होता है 8.85 गुना 10⁻12 होता है। और इसका मतलब कि ये हम रेडियस बदल सकते हैं ना। रेडियस बदलने का मतलब हम ये कार्ड एक उसका आकार बदलेंगे। क्या बदलेंगे? ये जब ये सब नियत है, इसका मतलब C समानुपाती R, C समानुपाती मतलब कि C धारिता डायरेक्ट निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? त्रिज्या पर। त्रिज्या का मतलब आकार पर। आकार अगर हम त्रिज्या को बड़ा छोटा करेंगे, अगर त्रिज्या को छोटा करेंगे तो इसका आकार छोटा होगा, त्रिज्या बड़ा करेंगे तो आकार। तो ये देखने को मिला कि अगर तुमको धारिता बढ़ाना है, धारिता बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा? आकार बढ़ाना पड़ेगा, त्रिज्या में वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके धारिता बढ़ेगा। बस समझ में आ गया ये बात। अब अन्य माध्यम के लिए चलते हैं। किसके लिए? अन्य माध्यम के लिए। तो बोले थे ना C बराबर, इसको C' बोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4π। अन्य माध्यम के लिए जो होता है विद्युतशीलता एप्सिलॉन होता है, त्रिज्या R। अब इसको बोले थे ना कि ε/ε0 बराबर क्या होता है? εr होता है। एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा? ε0 × εr हो जाएगा। बस समझ में आ गया। यहाँ पे मान डाल दो 4π ε0 × εr खत्म हो गया। इसी के बराबर के भी आगे चल के हम देखेंगे, परावैद्युतांक नियतांक जो होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी देखेंगे। ये खत्म हो गया। अब देखो दो अलग अलग हम चालक का बात किए थे कि दो अलग अलग चालक का क्या हो, उसके बीच में क्या संबंध। अगर जहां पे समानुपाती रहता है ना, तो यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टू डिफरेंट चालक के लिए। यहां कैसे लिखेंगे? तो C1/C2 बराबर R1/, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये आया कहां से, ये भी बता दे रहे। चालक का फॉर्मूला आया है, अभी कितना धारिता का आया है, तो C बराबर 4πε0 × R आया है, ठीक, ये आया है। ए फलमा दुन्नू सो रही है क्या? तकलीफ चल रहा है, कुछ सोच के सो रही है, सोच के सो रही है, मतलब कि सोच के सो रही है या सो के सोच रही है, ये ना है, कुछ चल रहा है मन में। रोटी वोटी यहाँ जाकर बनाना पड़ेगा क्या? खाना तो बनल बनाल मिलता है, तोरे यार के सुख है। क्या करें, अपने जाते हैं, रोटी बेलते हैं, तब खाते हैं। कभी कभी हमको भी लगता है क्या कर लेना चाहिए। हमको भी लगता है कि अच्छे जॉब में चले जाए
तो पैसा आएगा तो होटल में खाएंगे हम। नहीं सर समझदार हो गए हो। देखो अब यहाँ से पहले मान लेते हैं पहला जो चालक है ना, पहला चालक फर्स्ट चालक, उसका त्रिज्या कितना ले लेते हैं R1। दो अलग अलग चालक की बात करेंगे तो पहला चालक का त्रिज्या R1, तो उसका जो धारिता होगा क्या होगा 4πε0 इंटू R1। कोई दिक्कत? दूसरा चालक का जो धारिता होगा 4πε0 कैसे जाएगा R2 होगा ना। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर दे, यहां से दोनों को डिवाइड मार देंगे तो बताइए सब मरिए ना गया। C1/C2 बराबर R1 बाय, बोलो इसमें कोई समस्या एकदम नहीं ना। स्टार मार्क।